महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक सिटी बस ऑफिस में संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त क्षितिज सिंघल, महापौर परिषद सदस्य और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से बैठक में पारित किया गया। बैठक के दौरान सामान्य प्रशासन प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया द्वारा निगम आयोजन के प्रारंभ और अंत में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया, जिसे बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से देश की महिला शक्ति को राजनीति में देश का नेतृत्व करने का माध्यम मिलने वाला है। यह बिल विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। इसलिए आज इंदौर नगर निगम के MIC ने विशेष बैठक बुलाकर इस अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव को पेश किया और यह संकल्प भी लिया कि इसके उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और साथ ही इस प्रस्ताव के लिए इंदौर नगर निगम की महिला पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को और सभी महिलाओं को बधाई दी गई और सभी के नेतृत्व में देश के हित का नया कानून 16 अप्रैल को देश की संसद में आ जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह भी कहा कि नारी शक्ति के निर्णय हमेशा देश की दशा को मजबूत करते हैं और इस बिल से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व मिले हैं वह पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। महापौर परिषद की बैठक में इंदौर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। केवल सशक्तिकरण नहीं, महिला के नेतृत्व में सशक्तिकरण, जिसको हम वुमन लेड डेवलपमेंट और वुमन लेड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की महिला शक्ति को राजनीति में अवसर और उसके माध्यम से देश का नेतृत्व करने का मौका मिलने वाला है। ये बिल विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। इसलिए आज इंदौर नगर निगम की MIC ने विशेष मीटिंग बुलाकर इस अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और ये संकल्प भी लिया कि इसके उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। मैं अपने माध्यम से हमारे विशेष रूप से इंदौर नगर निगम की महिला पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को और सभी महिलाओं को इस बात की बधाई देता हूं कि आपके हित का, देश के हित का एक बड़ा कानून 16 तारीख को देश की संसद में आने वाला है। आज की MIC की मीटिंग अन्य कुछ 2 महत्वपूर्ण विषयों पर भी जिसमें हमने चर्चा की, जिसमें कुशवाहा नगर की रोड का टेंडर लगाने की स्वीकृति दी है, जो करीब 20 करोड़ की लागत से बनेगी। साथ ही शहर में 25 स्मार्ट टॉयलेट्स बनाने का प्रस्ताव भी हमने स्वीकृत किया है, तो शहर को बहुत जल्दी अच्छे और 25 नए स्मार्ट टॉयलेट्स भी मिलेंगे। नारी शक्ति के निर्णय हमेशा नई दिशा और देश की दशा को मजबूत करते हैं और इस विमेन रिजर्वेशन बिल से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व मिलेगा वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा और अधिक से अधिक और अच्छी हमारी बहनें विधानसभा लोकसभा पहुंचे, उसमें हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जो नारी शक्ति वंदन अभियान के समर्थन में हमने प्रस्ताव पारित किया है वो मैं साझा भी कर रहा हूं और ये मीडिया के साथियों को भी हम दे भी रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के द्वारा सशक्तिकरण का कानून आ रहा है, ये देश को नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।